बड़ी उम्मीद लगाए हुए सजी हुई और अपने दिल में कई अरमान लिए बैठी थी। और वो सोच रही थी कि वो दिन आएगा, वो तारीख आएगी और जिस दिन मैं दुल्हन बनूंगी, जिस तय तारीख में उसकी शादी होनी थी। ना वो दुल्हन बन पाई और ना उसका पिता ससुर बन पाया और ना उसकी माँ जो थी वो सास बन पाई और ना वो होने वाला दामाद बन पाया। क्या हुआ इस कहानी में? ऐसा रिश्ता जिसको शर्मसार किया एक लड़के ने, और लड़के ने क्या, उस महिला ने, जो कि अपने बेटी के पति को लेकर ही फरार हो गई। क्या हुआ इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़, और अलीगढ़ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है मडराक, और इसी का एक गांव पड़ता है मनोहरपुर कायस्थ। यहाँ के रहने वाले जीतू उर्फ जितेंद्र, इनके परिवार में कुल उनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे होते हैं। 2 बेटे होते हैं और बड़ी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। उन 2 बच्चों को पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जो बेटी थी शिवानी वो 8वीं तक ही पढ़ी थी। उनके पिता जो जितेंद्र उर्फ जीतू होते हैं, जीतू ये कर्नाटक में रहकर अपना फेरी का काम करते हैं, कपड़े बेचते हैं, गांव में जाते हैं, गली में जाते हैं और शहरों में भी जाते हैं और वहाँ आवाज़ लगाते हैं कपड़े बेचने की। किस तरह से वो अगला बंदा पैसे कमाता है और उस पैसे को अपने परिवार में लगाने की कोशिश करता है, और उस बेटी को शादी करने की उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। समय था अक्टूबर 2024 में। उसने किसी रिश्तेदार के माध्यम से एक लड़के को तय किया था और उस लड़के से जब मुलाकात हुई, जिसका नाम राहुल होता है, ये होरीलाल का पुत्र होता है। राहुल, उम्र इसकी 22 साल की होती है, गांव मछरिया नगला होता है और थाना दारू तहसील छर्रा होती है अलीगढ़। अब ये लड़का जो था देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था। उसके बाद जो लड़की शिवानी थी ये इतनी शायद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब अक्टूबर में इनकी बात तय होती है शादी की शिवानी से, तो दोनों परिवारों में ये रजामंदी होती है, सहमति होती है कि एक दूसरे के परिवार को देख लिया जाए। जब राहुल जितेंद्र के घर पहुंचता है देखने के लिए उस लड़की शिवानी को, तो लड़की को देखकर वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है शिवानी को। उसकी जो तमन्ना थी उस पर शायद शिवानी खरी नहीं उतरती, इसलिए उसने इग्नोर करते हुए, लेकिन तभी नज़र पड़ती है उस घर में एक महिला पर। उस महिला को देखकर जब वो पता करता है कि ये महिला कौन है, तो पता चलता है कि ये महिला जो है कोई और नहीं, ये शिवानी की माँ सपना है। उसको सपना बोलते हैं, लेकिन नाम उसका अपना होता है, असली नाम। अब ये सपना जो थी, सपना शिवानी की माँ थी। शिवानी से कई एक ज़्यादा बेहद खूबसूरत थी। अब उसके बाद जो सपना होती है, सपना की उम्र 38 साल, और जो उसका होने वाला दामाद राहुल, राहुल की उम्र अभी 22 साल। अब सास और दामाद में कई सालों का फर्क था, लेकिन ये बात देखकर कहीं ना कहीं राहुल सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, लड़की से तो शादी कर ही लूँगा, क्योंकि सास इतनी खूबसूरत जो है। दोनों की बात तय हो जाती है और तारीख तय हो जाती है 16 अप्रैल 2025। तय हो जाने के बाद अब अपना अपना काम करने लगते हैं। ये अपने घर चले जाते हैं। वो जो लड़का था राहुल, ये उत्तराखंड में रहकर रुद्रपुर में कुछ मेहंदी का काम करता है, शादी बारात में मेहंदी लगाने जाता है। इसका ये कारोबार है, अच्छा पैसा कमाता है उससे। ये सब सिस्टम चल रहा था। 1-2 महीने गुजरते हैं, उसके बाद एक दूसरे का नंबर ले लिया जाता है। राहुल जो था, जिस रिश्तेदार के माध्यम से ये बात हुई थी शिवानी की शादी की,
उस रिश्तेदार के फ़ोन से ये राहुल नंबर निकाल लेता है और फिर बात करने लगता है। पहले तो शिवानी से बात करता है, उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो अपनी सास से बात करने लगता है, शिवानी की माँ सपना से। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन राहुल अपने ससुर जीतू से बोलता है कि पिताजी मुझे फ़ोन चाहिए, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए अर्जेंट में। उधर से उन्होंने गिफ्ट किया फ़ोन, लगभग 40,000 का फ़ोन वीवो का लेकर अपने दामाद को भेज दिया। अब जो दामाद था राहुल, वो फ़ोन ले लेता है, वो भी किस्तों पर फ़ोन लिया था। इधर अब उसके पास फ़ोन हो जाता है, लेकिन इधर से ये पार्सल करता है, अपनी सास को एक फ़ोन दे देता है राहुल। अब जब सपना के पास फ़ोन हो जाता है, उसके बाद होने वाली सास और होने वाले दामाद में गहराइयाँ बढ़ने लगती हैं, बात होने लगती है। समय आ जाता है 1 मार्च का, और 1 मार्च को इन दोनों की बात होती है। बात दिन में और रात में मिलाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में लगभग इनसे दोनों सास और दामाद की बात होती है लगभग 22 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे। किसी बात की हद थी, लेकिन इन्होंने सारी हदें तोड़ दी थी। जो शिवानी होती है, शिवानी शक तो करती है कि हमारी माँ इतनी बात क्यों करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो उसकी माँ थी। उधर जितेंद्र को भी ये पता चलता है कि हमारी पत्नी, जब फ़ोन लगाओ तो पता चलता है कि वो अपने दामाद से ही बात करती है, उससे पूछो तो। शक तो करता है लेकिन कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात कर देती थी सपना कि मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की, तो पहले जांच पड़ताल तो करनी ही है। इतना सुनने के बाद जितेंद्र कहीं ना कहीं सोचने लगता था कि माँ हो तो ऐसी हो, कितनी खुशनसीब शिवानी है जो कि उसकी माँ इतनी फिक्र करती है, क्योंकि वो तय कर रही है, पता कर रही है, पड़ताल कर रही है कि हमारी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर का रवैया कैसा है। ये सब चल रहा था। तभी समय आ जाता है 1 मार्च का, और राहुल एक तबीयत खराब होने का बहाना करता है, और राहुल के परिवार के जो उसके माँ बाप भाई बहन थे, वो सभी लोग कहीं गए हुए थे रिश्तेदारी में। तभी ये राहुल अपनी सास सपना को बुलाता है और दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जब घंटों बातें होती थीं तो तय हो गया था कि बातों से ही काम होगा या कुछ और भी होगा। लेकिन आज वो वक्त आ जाता है जब 1 मार्च को जब ये पहुंचते वहाँ, और पहुंचने के बाद दोनों घंटों रहते हैं और लगभग 5 दिन तक एक दूसरे को समझते हैं, और पति पत्नी के तरह शारीरिक संबंध भी बनते हैं। और फिर ये सब होता है जब दोनों के जिस्म की आग ठंडी हो जाती है। उसके बाद शिवानी की माँ सपना अपने घर आती है, और इधर उन्होंने बहाना किया था कि तुम जाओ, जितेंद्र को बोला कि तुम जाओ मेरी बहन को कार्ड देकर आओ, न्योता देकर आओ। अब इधर जितेंद्र जो थे वो तो गए थे अपने रिश्तेदारी में कार्ड देने, अपने साड़ू के यहाँ। वहाँ से उन्होंने कई कार्ड ले रखे थे अपने घर से, जो कि जाएंगे तो उधर एरिया में घूमते हुए आएंगे, तो रिश्तेदारों को कार्ड देते हुए आएंगे। जब जितेंद्र शाम को अपने घर आते हैं, शाम समय 5-6 बजे का था, तो पता चलता है कि घर पर जब पूछा शिवानी से कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो शिवानी बोलती है कि मेरी माँ तो अभी शॉपिंग गई है। उन्होंने कहा कि क्या लेने गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता क्या लेने गई, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि कहाँ पर हो, तो वो बोलती है कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ, कुछ सामान खरीदने आई हूँ, आ जाऊँगी। यही हो रहा था। उसके बाद देर रात 10 बज जाते हैं, तो पता करते हैं कि इधर शक हो जाता है शिवानी और उसके पिता जितेंद्र भी सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि राहुल से पता किया जाए, राहुल के साथ हो शायद। जब राहुल के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है राहुल पहले तो इधर उधर की गोल मटोल बातें करता है, लेकिन लास्ट में आकर वो ये बोल देता है कि तुम्हारे साथ 18-20 साल शादी के हो गई। तुम्हारी जो जितेंद्र से बोलता है कि सपना के, लेकिन तुमने आज तक ये नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी कैसे रहेगी, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। मैं उसको अपने साथ रखूँगा, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, और आज से शायद तुम ये भूल जाओ कि सपना तुम्हारी पत्नी भी थी। अब हम 2 जिस्म थे अभी तक, लेकिन अब एक जान बन चुके हैं। ये बात सुनते ही जितेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि उसके घर में जो था, जो जब जिस दिन गई थी वो, उस दिन 9 दिन पहले
वो सोचती है शिवानी कि मैं घर में देखूं। जब रिश्तेदारों में उसके चाचा ताऊ को पता चलता है तो वो लोग बोलते हैं घर में देखो, कोई परेशानी तो नहीं। जब घर में देखा जाता है तो पता चलता है कि 3.5 लाख रुपए जो जितेंद्र कर्नाटका से कमा कर लाए थे, उन्होंने रखे हुए थे। कुछ कर्जा भी लिया था इधर उधर से, क्योंकि बेटी की शादी थी, कोई कमी ना हो जाए। लेकिन वो 3.5 लाख रुपए नगदी होते हैं और लगभग 5 लाख रुपए की जेवरात होते हैं, प्लस में होते हैं। ये सब देखा जाता है तो अलमारी खाली थी। अब उनकी हालत और ज़्यादा खस्ता हो जाती है। शिवानी दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसके बाद शिवानी डिप्रेशन में चली जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरी माँ ने मेरा ही घर उजाड़ दिया, मेरी माँ कैसी माँ है। सोचने पर मजबूर हो जाता है समाज और उसके परिवार के जो रिश्तेदार थे वो सभी लोग कोसते। उसके बाद थाने में जाते हैं और FIR दर्ज करवाई जाती है। जब मडराक थाने के थाना इंचार्ज ये बात सुनते हैं तो उसके भी सोचने पर बड़ा जोर पड़ता है कि मैं क्या सोचूं और क्या जवाब दूं, इस जमाने में क्या हो रहा है। अभी मेरठ का मैटर सिलटा नहीं है, कई एक ऐसे मैटर आ गए, लेकिन आज ये मैटर कुछ ऐसा था जो सुर्खियां बना हुआ है अलीगढ़ का। उसके बाद उनकी FIR दर्ज हो जाती है, पड़ताल की जाती है। राहुल और सपना का जो फ़ोन नंबर था उसको CDR पर लगाया जाता है, लेकिन जब कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है कि वो यहाँ कहीं नहीं है। वो उत्तराखंड में जाकर रुद्रपुर में रंगरलियाँ मना रहे हैं, अपने बेटी के पति के साथ होने वाली सास मौज मस्ती कर रही है और वहाँ शादी का अपना कहा जाए वो सब कर रही है। ये सब सुनने के बाद लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। सबसे पवित्र रिश्ता अगर माना जाता है तो माँ और बेटे का होता है, और आने वाले टाइम में दोनों माँ और बेटे ही बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो सारी हदें तोड़ दी। कहाँ तक देखा जाए और कहाँ तक सोचा जाए। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दिया करें, ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, और अपने शहर और अपने गांव का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगर हम आपको जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको शायद ये पता चलेगा कि हम कहाँ तक बता सकते हैं और कहाँ तक नहीं। हमारी गलती को कुछ आप बताएं ताकि हम अपनी गलती में सुधार कर सकें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।